This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for class 9. यूनिट नंबर 1.1 का यूनिट नंबर 1.5 हम अभी स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि एडिटिंग कैसे की जाती है। यानी किसी भी चीज़ को जब लिखा जाता है उसके बाद इसकी करेक्शन होती है, इसको करेक्शन को कैसे मैनेज किया जाता है, इसकी मिस्टेक्स कैसे फाइंड आउट की जाती हैं और इसको किस तरह से बेटर किया जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते थे एडिटिंग। यूनिट नंबर 1.5 स्टडी स्किल्स एडिटिंग। स्टडी स्किल्स यूनिट 1.5 टॉपिक है इसका एडिटिंग। एडिटिंग क्या होती है? एडिटिंग एड्स क्वालिटी टू योर वर्क। आपने जो भी काम किया हो, जो भी आप लिखते हो, रिटन वर्क है या कोई असाइनमेंट बनाई है, उसकी एडिटिंग से मतलब रीचेकिंग से या उसको इवेल्युएट करने से कि यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक या हमने कुछ मिस कर दिया लिखते हुए कोई वर्ड, सब चीज़ों को ऑडिट करने से क्या होता है कि आपके काम की क्वालिटी बहुत बेटर हो जाती है। एडिट everything that you write before you send or give it to anyone. ठीक है, ये अगर आप कोई भी काम करते हो तो ये इसका रूल है कि किसी को भी सबमिट करने से पहले मस्ट है कि आप अपनी हर चीज़ को ऑडिट करो, रीचेक करो, उसको देखो। इवन इफ इट इज़ अ 2-line ईमेल, अगर से ये छोटी सी ईमेल ही क्यों ना हो, आप मेल कर रहे हो किसी को या किसी टीचर को या किसी इंस्टीट्यूट में कोई मैसेज कर रहे हो, कुछ भी, या कोई लेटर है, एप्लीकेशन है या कोई असाइनमेंट है, तो सबमिट करने से पहले उसको आप ज़रूर रीचेक करें। ठीक है। एडिटिंग हेल्प्स यू लुक क्रिटिकली एट योर वर्क एंड इट मेक्स यू थिंक ऑफ द रूल्स ऑफ लैंग्वेज दैट यू हैव लर्नड। एडिटिंग की वजह से ही आप देख पाते हो कि आपने अपने काम को किस तरह किया है, इसमें क्या कोई कमी पेशी है या इसको हम किस तरह मज़ीद बेटर कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई काम करते हो तो इट मीन्स कि आप लैंग्वेज को जानते हो, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न किया है, तो फिर एडिटिंग के थ्रू आप इस काम को बेटर कर सकते हो। इफ़ यू आर नॉट श्योर वेदर समथिंग इज़ राइट और रॉन्ग, चेक इट फ्रॉम समवन हु नोज़ or from the internet or even from your books. अच्छा, अब एडिटिंग में ये भी है कि अगर सपोज़ हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं कि हम प्रॉपरली एडिट नहीं कर सकते अपने काम को, तो आप किसी टीचर से, किसी बड़े से या जिसका आपको मालूम हो कि वो एक्सपर्ट है इसमें, आप उससे चेक करा सकते हो। इसके अलावा अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी है मॉडर्न दौर में कि अब तो नेट से भी बहुत कुछ वेरीफाई हो जाता है, चेकिंग हो जाती है, ब्राउजिंग से, ऐप्स हैं बहुत डिफरेंट से, तो आप वहाँ से भी एडिट कर सकते हो और इस तरह करने से भी आप सीखोगे। ये पूरा एक प्रोसेस होता है, इस एफर्ट के थ्रू भी आप सीखते हो। जो जो चीज़ें एडिट होती हैं, जो मिस्टेक होती हैं, जब आप उनको सर्च करके ठीक करोगे तो इसके थ्रू ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं और नेक्स्ट टाइम जब आप करते हो तो वो कमिट्स, जो मिस्टेक्स हैं वो कमिट नहीं होती। और इवन फ्रॉम योर बुक्स, यहाँ तक कि आप अपनी बुक से, जो आपकी किताबें हैं, वहाँ से भी आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि मैंने किस लेवल का काम किया है या इसमें किस तरह की मिस्टेक्स हैं। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Matric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. अब यहाँ यूनिट 1.5 में एक्सरसाइज प्रोवाइड की गई है ताकि प्रैक्टिकली आप देखें कि एडिटिंग कैसे की जाती है। एक्सरसाइज 1 क्या है? वन ऑफ द स्टूडेंट्स रोट अ स्टोरी एंड गेव इट टू द टीचर। कोई स्टूडेंट ने एक स्टोरी लिखी और फिर टीचर को दी। द टीचर अंडरलाइंड द पार्ट्स वेयर देयर वर एरर्स। अब टीचर ने क्या किया कि वो स्टोरी देखी लेकिन उसमें मिस्टेक्स थी, तो उन्होंने उन सारी मिस्टेक्स को अंडरलाइन किया एंड रिटर्न इट बैक टू द स्टूडेंट्स टू करेक्ट इट एंड देन सबमिट अगेन। और फिर टीचर ने उनको कहा कि ये सारे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये मिस्टेक्स हैं, आपकी एरर्स हैं, इनको करेक्ट करें और
दोबारा से मुझे दें करेक्शन के बाद। द स्टोरी इज गिवन बिलो। अब नीचे हम स्टोरी को देखेंगे कि क्या स्टोरी है, इसमें कौन सी मिस्टेक्स हैं। वर्क इन पेयर्स एंड रीड द स्टोरी। आप ग्रुपिंग में बैठ के इसको कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ मिल के इसको कर सकते हो। पहले आप स्टोरी रीड करो। इट कंटेन्स मैनी टाइप्स ऑफ एरर्स, grammatical, punctuation, capitalization, spellings, wrong words and so on। बहुत सारी इसमें मिस्टेक्स हैं, लाइक ग्रामर की होगी, कुछ स्ट्रक्चर की, पंक्चुएशन वगैरह की। करेक्ट ऑल द अंडरलाइंड एरर्स। जो भी अंडरलाइन मिस्टेक्स हैं, जो भी एरर्स हैं, ठीक है, उनको दुरुस्त करें, ठीक करें। फर्स्ट orally and then rewrite the corrected story in your notebooks। पहले आप orally इन वर्ड्स को, मतलब आप पेंसिल से कॉपी पे लिखते जाएं रफली या अपने माइंड में इनको करेक्ट करें। उसके बाद प्रॉपर ठीक तरीके से जो करेक्शन है उसके साथ जो करेक्टेड स्टोरी है उसको आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लें। यूनिट नंबर 1.5 एक्सरसाइज नंबर 1। ये एक्सरसाइज है बुक में और इसमें अंडरलाइन वर्ड सारे जो हैं ये मिस्टेक्स हैं, एरर हैं, इनको हमने करेक्ट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। द वाइज किंग। अ रिच मैन वॉज ऑन हिज डेथ बेड। एक अमीर आदमी मरने के करीब था। ही टोल्ड हर सन्स टू डिग द ग्राउंड अंडर हिज कॉट। ही टोल्ड हर सन्स, यहाँ पे आएगा हिज, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन है पोजेसिव प्रोनाउन और ये नाउन के अकॉर्डिंगली ही चेंज होता है। लाइक ही के लिए हिज आएगा, शी होता तो फिर हर होता। ही टोल्ड हिज सन्स टू डिग द ग्राउंड अंडर हिज कॉट। उसने अपने बेटों को कहा कि उसके बेड के नीचे घड़ा खो दें। एंड शेयर द बरीड वेल्थ, और उसके नीचे एक खजाना दफन है, उसको अपने आप में तकसीम कर लें। आफ्टर हिज डेथ व्हेन ही डाइड। अब इसमें मिस्टेक्स क्या है? आफ्टर हिज डेथ यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा हटा दें आप। ही डाइड आएगा, DIED, डाइड, बिकॉज यू हैव टू यूज हियर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पास्ट फॉर्म आपने यूज करनी है, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, माजी की। ठीक है, स्टोरी होती पास्ट टेंस में। द सन्स स्टार्ट्स डिगिंग। अब देखें ये पास्ट में है तो इसी तरह यहाँ पे भी वर्ब फॉर्म जो है वो फर्स्ट है, तो फर्स्ट नहीं आएगा, इसको भी सेकंड में करें, यानी द सन्स स्टार्टेड डिगिंग। वन ऑफ देम फाइंड अ वेसल। अब वन यहाँ पे स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, तो एज यू नो कि जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटलाइज, सो ओ को आप कैपिटल कर दें। वन ऑफ देम फाइंड, अगेन ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड में यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज करें। वन ऑफ देम फाउंड अ वेसल फुल ऑफ ज्यूल्स एंड पर्ल्स। इसमें एक जो बर्तन उनको मिला, एक बड़ा सा जो भी पॉट था, उसमें जवाहरात, हीरे जवाहरात थे, जेवर वगैरह थे। ठीक है, तो यहाँ पे पर्ल्स के स्पेलिंग खराब है, स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे पर्ल्स के स्पेलिंग ठीक कर लें, PEARLS, कीमती मोती जो होते हैं। एंड अदर, फिर कॉमा है नेक्स्ट, एक को तो ये मिल गया जवाहरात का वर्ड। नेक्स्ट है अनदर अ वेसल फुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। दूसरे को क्या मिला? सोने और चांदी के सिक्कों का वेसल मिल गया। ठीक है, फिर थर्ड को क्या मिला? द थर्ड वन अ वेसल फुल ऑफ बोन्स। तीसरे को हड्डियों का वेसल मिल गया, उसमें हड्डियां थी सारी। ठीक है, बोन्स थी। अब यहाँ पे वेसल के स्पेलिंग आप करेक्ट करें, जैसे पहले लिखे हुए हैं, VESSEL। एंड द फर्स्ट अ वेसल। अब यहाँ देखें, यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे क्या आएगा? फोर्थ आएगा, क्योंकि थर्ड है यहाँ पे, थर्ड के बाद जाहिर है चौथा भाई होगा फोर्थ, और चौथा ही वेसल। एंड द फोर्थ, और चौथे को क्या मिला? अ वेसल फुल डस्ट। इसमें क्या मिस्टेक है? फुल ऑफ डस्ट होगा। ओके, फुल ऑफ डस्ट, फुल स्टॉप। द लास्ट टू क्वारल्ड, यहाँ पे झगड़ा, क्वारल का मतलब झगड़ा किया, उनका झगड़ा हो गया या तनाज़ा हुआ इस मामले पे, तो क्वारल की स्पेलिंग ठीक कर लें, क्वारल्ड, QUARRELLED। The last two quarreled with the first two
ठीक है, यानी जो जिनको ये बोन्स वाला और ये डस्ट वाला मिला था ना, वो पहले दोनों के साथ मतलब थोड़ा झगड़ना शुरू हो गए, क्योंकि ज़ाहिर है देखने में उनको हीरे, सोना, चांदी, जवाहरात वगैरह मिल गए थे, और उनको क्या मिला था? बोन्स और ये डस्ट। ठीक है, तो वो जो पहले दो भाई थे, यानी द फर्स्ट टू यहाँ पर आए, उनसे उनका तनाज़ा पैदा हो गया इस बात पर, एंड सेड दैट द रिचेस शुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग देम। अच्छा, इसमें शुड के स्पेलिंग आप ठीक कर लें, SHOULD। The first two did not agree. The इसमें T कैपिटल करें, ठीक है, T letter would be capitalized. The first two did not agreed. इसको भी पास्ट फॉर्म में चेंज करें, AGREED और फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट पे हम देखते हैं, फाइनली ऑल फोर डिसाइड, डिसाइड नहीं डिसाइडेड आएगा, पास्ट फॉर्म यहाँ पे कंटिन्यूसली यूज हो रही है। All four decided to put their case before the king. उन्होंने फैसला किया कि वो अपना ये मसला जो है वो बादशाह के पास ले जाएं। The king listened to their story. अब यहाँ पर स्टोरी की स्पेलिंग गलत है, स्टोरी की स्पेलिंग ठीक कर लें, STORY, and decided that the one who, इसमें on अंडरलाइन नहीं है लेकिन यहाँ पे भी वन आएगा, the one, okay, ONE1, the one who got the jewels should kept। अब should के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, ओके। तो आप क्या यहाँ पे लिखोगे, द जूल्स शुड कीप, KEEP, शुड कीप देम, एंड द वन who's got, यहाँ पे who's नहीं आएगा, यहाँ पे who आएगा, WHO, who, and the one who got the coins should also keep them. The other two brothers felt very sad. दूसरे भाई ये सुन के बहुत गमज़दा हो गए। सैड स्पेलिंग ठीक कर लें, SAD, इट्स नॉट अबाउट सैड, इट विल बी सैड, SAD। व्हेन द हर्ड दिस, जब उन्होंने ये सुना, तो व्हेन द नहीं आएगा, दे आएगा, THEY, व्हेन दे हर्ड दिस, राइट। द नेक्स्ट, then the king looked at the other two daughters. अब daughters कहाँ से आ गई है? तो brothers की बात हो रही है या फिर sons की बात हो रही है, right? तो other two sons लिख लें या फिर other two brothers, and said that the one who had the vessel full of bones was to be honored. तो इसको इस तरह लिख लें, was to be the honored, यहाँ पे article use करें, the THE, was to be the owner of the cattle left by her father. Her father नहीं, क्योंकि यहाँ पे चारों भाई हैं, sons हैं, left by his father. ठीक है, उसने ये कहा कि जिसके पास बोन्स हैं वो सारे के सारे मवेशियों का मालिक होगा जो भी उसके फादर के हैं, क्योंकि उनके फादर का इंतकाल हो गया, और जो भी उसकी लेगेसी में, मिरास में जितने भी जानवर हैं, मवेशी हैं, उनका मालिक होगा, जिसको बोन्स वाला बॉक्स मिला है। एंड द वन विद द वेसल दैट हैज़, अब हैज़ की मिस्टेक क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये स्टोरी है पास्ट में, पूरी पास्ट टेंस कंटिन्यू है, तो यहाँ पे भी हम पास्ट ही यूज़ करेंगे, दैट हैड, HAD, पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, राइट। तो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पे HAD यूज़ करेंगे। द वेसल that had dust was to get all the land owned by the rich woman. अब rich woman तो नहीं है, man था, स्टार्टिंग पे लिखा हुआ rich man, तो woman को आप एक्सचेंज कर लें किससे, man से। तो उसने कहा कि जिसमें डस्ट थी ना, वो तमाम तर ज़मीनों का मालिक होगा, सारी ज़मीन, सारी लैंड जो है वो उसी की होगी, जो भी उस रिच मैन की थी वो उस बेटे की होगी जिसको डस्ट वाला बॉक्स मिला है। This decision by the minister, अब ये मिनिस्टर कहाँ से आ गया, मिनिस्टर नहीं है यहाँ पे, तो किंग की बात हो रही है, ये फैसला किंग ने यानी बादशाह ने किया, तो आप इसको किससे चेंज करेंगे, द डिसीजन बाय द मिनिस्टर, द मिनिस्टर को किंग से चेंज करें। दिस डिसीजन बाय द किंग वॉज लाइक्ड बाय ऑल द ब्रदर्स, लाइक के बाद
बाय लिख लें क्योंकि ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। दे अमेज्ड, दे वर अमेज्ड। ओके, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करें, ऐड करें WERE। दे वर अमेज्ड एट द किंग्स विजडम। वो बादशाह की जो विजडम थी यानी उसकी अक्ल थी उसके ऊपर वो हैरान हुए बहुत। तो किंग्स एक ही बादशाह था लेकिन इसके ऊपर आपने अपॉस्ट्रॉफी लगानी है यानी बादशाह की अकल, उसकी दानिश्वरी। ठीक है, तो अपॉस्ट्रॉफी लगा के एस लगाइए, किंग्स विजडम। दे वॉज, ये दे के साथ वॉज कैसे आएगा, दे के साथ वर आएगा। ठीक है, दे वर ऑल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। एंड के बाद फिर आपने, ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, मतलब अगर आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो और उसमें कंजंक्शन एंड यूज कर रहे हो तो फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो रिपीट होगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे दे दोबारा से लिखना जरूरी नहीं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ऐड होगा। जैसे दे वर ऑल सेटिस्फाइड एंड वर हैप्पी with the student, with the decision, and were happy with the decision. I hope कि आपको समझ आई होगी। आप इसको फिर से कॉम्प्रीहेंड करें क्योंकि आपको बताया है, और आप खुद से भी इसको करने की कोशिश करें। तो इस तरह की प्रैक्टिस है और प्रैक्टिकल काम से आप मस्ट सीखते हो, बहुत ज़्यादा सीखते हो। स्टूडेंट, यहाँ एक्सरसाइज नंबर 1 जो हमने अभी डिस्कस की है, आपको सारी करेक्शन भी बताई है, तो इसके आंसर्स हैं ये, आप ध्यान से इसको फॉलो कीजिएगा। मैं दिस रीड कर देती हूँ, एक्सप्लेन आपको सब किया जा चुका है लास्ट एक्सरसाइज में। हिज रिमूव कॉमा, यहाँ पे आपने सिर्फ कॉमा, जो सेकंड ब्लैंक है वहाँ पे सिर्फ कॉमा रिमूव करना है। डाइड, स्टार्टेड, वन, ओ कैपिटलाइज हो गया यहाँ पर, पर्ल्स, वेसल, फोर्थ, फुल ऑफ डस्ट, क्वारल। अब क्वारल की स्पेलिंग जो है वो ठीक है, जो अंडरलाइन है, लेकिन बाजू का चेकिंग होती है। जैसे टेक्स्ट रीड करते हुए यहाँ पे एक जगह पे ऑन लिखा हुआ था, मैंने कहा था यहाँ पे वन आएगा, वन हु दैट, वन। इसी तरह क्वारल की स्पेलिंग यहाँ पर ठीक है, QUARRELED। तो आप इस चीज़ को नोटिस करें, बाजुकात ऐसे भी होता है कि कोई चीज़ बिल्कुल ठीक होती है लेकिन आपको हाईलाइट किया जाता है, तो इसमें से करेक्शन निकालें। इस तरह का प्रोपोर्शन बहुत कम होता है, कम परसेंटेज में इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन ये है कि आपकी स्किल्स को चेक करने के लिए इस तरह की टेक्निक भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है टू, शुड के स्पेलिंग थे गलत, वो देखने हैं। द, इसको कैपिटलाइज करना था। अग्रीड, डिसाइडेड, स्टोरी, कीप, हु, सैड, दे, सन्स, ब्रदर, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो आप। बी द ऑनर, हिज, had, man, king, liked by all, they were amazed, kings, यहाँ पे apostrophe use है, were। अब स्टूडेंट यूनिट नंबर 1.5 में एक्सरसाइज 2 है। एक और एक्सरसाइज आपको एडिटिंग की प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड की गई है। द फॉलोइंग स्टोरी ऑल्सो हैज सिमिलर एरर्स एज द स्टोरी इन एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 में बहुत सारी मिस्टेक्स थी, ग्रामेटिकल, स्ट्रक्चरल, स्पेलिंग मिस्टेक, कैपिटलाइजेशन, कॉमर्स वगैरह। ठीक है, इसमें भी ऐसी ही मिस्टेक्स हैं। राइट, फर्स्ट, वर्क इंडिविजुअली, रीड द स्टोरी। पहले आप खुद से इसको पढ़ें अच्छे से, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द एरर्स इन द स्टोरी। फिर खुद से इसमें से एरर्स निकालने की कोशिश करें। अंडरलाइन द पोर्शन वेयर द एरर इज एंड राइट द करेक्ट फ्रॉम अबव इट। जो भी आपको गलत लगे आप इस पैसेज में वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएं, पेंसिल लें, और फिर जो आपको इसकी करेक्शन लगे उसको आप उसी वर्ड के ऊपर लिख दो, ओवरराइट नहीं करो। रॉन्ग वर्ड उसको अंडरलाइन करो और उस वर्ड के ऊपर आप करेक्ट आंसर लिख दो। वंस यू हैव डन दिस, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3। एक दफ़ा आप खुद से काम करने के बाद फिर एक ग्रुप बना लो, 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट मिल के। ठीक है, एंड डिस्कस योर वर्क। फिर आप उनको बताइए कि आपने ये मिस्टेक्स निकाली हैं, फिर वो भी आपको बताएंगे। आफ्टर डिस्कसिंग मेक द नेसेसरी चेंजेस इन योर बुक। अब
उन दोनों से या उन तीनों स्टूडेंट से कंसल्टेशन के बाद मज़ीद आपकी करेक्शन होगी या वो आपको बताएंगे कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो। यानी डिस्कशन के बाद आप फाइनल एडिटिंग करें मज़ीद, तो फाइनली राइट द करेक्टेड स्टोरी इन योर नोटबुक्स। और इस सारी एडिटिंग के बाद इस एक्सरसाइज को आप अपनी इंग्लिश की कॉपीज़ में, नोटबुक्स में राइट डाउन करते हैं। यूनिट नंबर 1.5 इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 है, जो एडिटिंग के लिए आपको बुक में प्रोवाइड की गई है। इसको स्टडी करें और इंडिविजुअली इस पर फोकस करें, खुद से इसमें मिस्टेक्स और एरर्स निकालने की कोशिश करें, लाइक पंक्चुएशन की मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, वर्ब्स की मिस्टेक, कुछ भी टेंसेस के हवाले से। लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। द 4 सीजन्स। देयर वाज अ मैन हु हैड 4 सन। देखिए स्टार्टिंग पे आपको पता चल गया, यहाँ पे 4 के साथ सन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सन्स आएगा क्योंकि प्लूरल है। He wanted his son to learnt to learn। ठीक है, टी यहाँ से इरेडिकेट हो जाएगा, रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होगी। To learn not to judge things too quickly, so he sent them, each one of them, one by one, to go and look at pear tree that was a great distance away। अब यहाँ पे देखिए ग्रेट को उन्होंने ग्रीट लिखा हुआ। फिर ये देखिए ही सेंड, यहाँ पे सेंड इन पास्ट में स्टोरी है तो पास्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होगी, लाइक सेंड। तो आप इस तरह से इसमें कुछ कॉमर्स की मिस्टेक है, आप इनको फोकस करते जाएं ड्यूरिंग द रीडिंग। द फर्स्ट सन वेंट इन विंटर, द सेकेंड ऑन स्प्रिंग, द थर्ड इन समर एंड यंगेस्ट सन इन ऑटम। अभी देखें ऑटम भी कैपिटलाइज होगा, समर ये सीजन्स के नेम क्योंकि ये प्रॉपर नेम होते हैं। टेक इट इन योर माइंड। लेकिन यूजुअली अब बुक्स में कहीं पे स्मॉल लेटर्स में भी मेंशन होते हैं। When they had all go and come back, he called them together to describe what they had seen। अभी देखिए had के बाद past participle form आती है, like they had seen। The first son said that the tree was ugly, bent and twisted। The second son said no, if was or it was, if was covered with green buds and full of promise। The three sons disagreed। He said it was laden with blossoms that smelled so sweet and looked so beautiful. It was most graceful thing he had ever seen। The last son disagreed all of them। He said it was dropping with ripe fruit, full of life and fulfillment। साथ साथ आप खुद भी डिस्कवर करते जाएं, ऑब्जर्व करते जाएं इसकी मिस्टेक्स, इसकी एरर्स, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लग रही है। The man then explained to his son that they were all right because they had each seen, but not only season in the tree's life। He tell them that, अब यहाँ पे देखिए इतनी कॉमन सी मिस्टेक है, फौरन पता चल जाएगा। He tells them या told them या he will tell, प्रॉपर टेंस का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ऐसे इंक्लूड करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और अगर पास्ट में आप कंटिन्यू कर रहे हो तो पास्ट इस फॉर्म इसकी आएगी, he told them और he tells them। He tell them that you cannot judge a tree or a person by only one reason or on the basis of knowing about only one aspect of his life। So don't let the pain of one season destroy the joy of all the rest। Don't judge life by one difficult season or people on the basis of bad example। अब आप इसको थॉरोली रीड करें और अच्छे से समझें। नेक्स्ट स्टेप पे हम आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने एक्सरसाइज नंबर 2 डिस्कस की, ये उसका सॉल्यूशन है, यानी एडिटेड एक्सरसाइज 2 है इसका आंसर। There was a man who had 4 sons। He wanted his sons to learn not to judge things too quickly, so he sent them, each one of them, one by one, to go and look at a pear tree that was at a great distance away। अब आप ये इसमें जो भी डिफरेंसेस एडिट हुए हैं, जो भी एडिशन हुई है, आप इनको फोकस करते जाएं, देखते जाएं।
The first son went in winter, the second on spring, the third in summer, and the youngest son in autumn. When they had all gone and come back, he called them together to describe what they had seen. The first son said that the tree was ugly, bent, and twisted. The second one said, no, it was covered with green buds and full of promise. The three sons disagreed. The third son disagreed. He said it was laden with a blossom that smelled so sweet and looked so beautiful. It was the most graceful thing he had ever seen. The last son disagreed, all of them. He said that it was dropping with ripe fruit, full of life and fulfillment. आप इसको देख लें, टैली कर लें इसको प्लीज। अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तब भी आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से आप अपनी करेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं या टैली कर सकते हैं। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp नंबर जो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। ये एक्सरसाइज नंबर 2 का बाकी का पोर्शन है, लास्ट पैराग्राफ में जो एडिट हुआ आंसर है, उनके सॉल्यूशन है। The man then explained to his sons that they were all right because they had each seen but only one season in the tree's life. He tells them that you can't judge a tree or a person by only one season or based on knowledge about only one aspect of life. So don't let the pain of one season based on one bad example. So आप इसमें से भी आप टैली कर लें और देख लें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।